गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? यस बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कैन यू हियर मी? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक वेरी फास्ट. आई गेस यस, आई एम लाइव. आई एम लाइव, आई गेस. ओके. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स अमेजिंग. So yes guys, how are you all? You fine? आज बच्चों हम लोग बहुत ही इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या कहा था, क्या क्या सोचा था, कैसे उनकी इकोनॉमिक थियोरीज थी, ये सब कुछ आज हम लोग समझने वाले हैं. राइट आदित्य? यस आई एम गुड आदित्य, हाउ आर यू? हाउ आर यू? इशिता? फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आदित्य गर्ग, फर्स्ट डे है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो बच्चों अगेन लेट मी से यू वन थिंग कि हम लोग यहाँ पर कल तक कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं जो कि 11th वालों के लिए और 12th वालों के लिए, दोनों के लिए काम का होगा. राइट? सो डेफिनेटली दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू गाइस. 11th भी है, 12th भी है. आज कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. यस यस गाइस, कल से हम लोग जाने वाले हमारे नए चैनल पर, जो कि होगा तुम्हारा अन अकेडमी 11th एंड 12th कॉमर्स. राइट? यस. तो यस बच्चों, बता देना तुम्हारे फ्रेंड्स को भी कि हम लोग एक अच्छी चैनल पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं वेरी सून. राइट? तो क्या अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं? जल्दी से मुझे बताना गाइस कि क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? यस एवरीवन? ओके ओके फाइन. चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन अबाउट द इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट के बारे में बच्चों हमें पढ़ना है. यस, अबाउट द इकोनॉमिस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम न्यू थिंग्स अबाउट द इकोनॉमिस्ट. जल्दी से पहले हम लोग बहुत ही समझने वाले हैं एडम स्मिथ के बारे में. हम लोग समझने वाले हैं एडम स्मिथ के बारे में. He was a great economist. He was a great economist. And what was the theory of Adam Smith? ये मैं तुम्हें बताऊंगा अभी. यस गाइस, अभी के अभी मैं तुम्हें बताऊंगा इनकी थियोरी. और बहुत ही अमेजिंग थियोरी इन्होंने लिखा था. एडम स्मिथ ने गाइस, एडम स्मिथ ने, अगर किसी को पता होगा या नहीं पता होगा दैट डजंट मैटर, लेकिन हम लोग समझते हैं आज 1776 में उन्होंने उन्होंने एक किताब लिखी थी, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों को लगता है डिफिकल्ट ड्यू टू इट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट एंड समथिंग लाइक दैट, बट लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू. आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू. बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता है, इतना उनका थ्योरी पढ़ना पड़ता है, उनके डेफिनेशंस लर्न करने पड़ते हैं. बट मैं वादा करता हूं आपसे, ये लेक्चर होने के बाद मैं 5 इकोनॉमिस्ट के बारे में तो याद रहेगा ही. 5 नहीं तो 4 लोगों के बारे में तो तुम लोग याद रहेगा ही रहेगा तुम्हें. 4 इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन भी तुम्हें पता चल जाएंगे. यस, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है तुम लोगों से. करेक्ट? क्या मैं शुरू करूं? क्या मैं शुरू करूं बच्चों? जल्दी से बताना. यस. तो या लेट अस गेट स्टार्टेड विद एडम स्मिथ फर्स्ट. एडम स्मिथ ने 1776 में एडम स्मिथ ने 1776 में कहा था कि स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब वो कह रहे थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. मतलब he was trying to say something about a particular country. He was trying to analyze something on the macro level. He was trying to understand. For example, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया कैसे काम कर रहा है, सिर्फ वो नहीं देख रहे थे. वो क्या देख रहे थे?
वो देख रहे थे कि इन टोटालिटी में पूरे नेशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे एडम स्मिथ। तो यस, हमें ये समझना है कि ही वॉज आइडेंटिफाइंग, ही वॉज एनालाइजिंग द नेशन ऑन एज एन होल, ही वॉज स्टडिंग द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, he was not studying the individual part of the economy. He was using the lump sum method, जहां पे वो एक सेक्टर नहीं, दूसरा सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर्स को एक साथ वो एनालाइज कर रहे थे। एंड ही वॉज studying about the wealth of nations. He was studying about the wealth of nations. Yes, सर कल से क्लास 11 स्टार्ट है। पिंकेश कह रहे सर क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लेक्चर वाइज प्लेलिस्ट बना दो। यस मोहित एंड यस पिंकेश, ये सारा तुम्हारा प्लेलिस्ट ना 11th और 12th वाइज बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे कुछ 11th और 12th के ये कॉमन लेक्चर्स है जो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी, इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली नहीं बताया है। मैं कुछ इकोनॉमिक्स का ब्रीफिंग देना चाहता हूँ जो दोनों को पता होना चाहिए, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे कोई भी हो। इकोनॉमिक्स तो बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए, अगर बेसिक्स नहीं पता तो फिर क्या पता, है ना। हम लोगों को पढ़ने में तभी मजा आता है तब हमारे फाउंडेशन क्लियर होते हैं, एंड डेफिनेटली वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मंडे से तुम्हारे सेपरेट लेक्चर्स हो गए 11th और 12th के, राइट? समझ में आया? यस गाइस, समझ में आया तुम्हें? ओके, तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था तुम्हें, मैं बात कर रहा था एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ के बारे में बात कर रहा था, ध्यान देने की कोशिश करना। 1776, तो ये साल याद रखना, 1776 में उन्होंने लिखी थी एक किताब, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जहां पे वो बात कर रहे थे स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि गाइस मुझे ना टाटा स्टील के बारे में नहीं, मुझे पूरे स्टील के सेक्टर के बारे में पढ़ना है, मुझे फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में पढ़ना है, मुझे उसके बाद ऑयल सेक्टर पढ़ना है, मुझे इंडिया का जीडीपी निकालना है। अगर मुझे इंडिया का ओवरऑल, पूरे इंडिया का जीडीपी निकालना है, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मुझे इंडिया का नेशनल इनकम निकालना है, तो मुझे इंडिया को स्टडी करना पड़ेगा एग्रीगेट लेवल पे। मुझे इंडिया को स्टडी करना पड़ेगा एज एन होल ऑफ द इकोनॉमी, एज अ होल ऑफ द इकोनॉमी। तो जब मैं एज अ होल ऑफ द इकोनॉमी को पढ़ाई करता हूँ, एक सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर को पढ़ाई करता हूँ, सारे सेक्टर्स को एनालाइज करता हूँ, सो दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ का ये जो डेफिनेशन था, दैट वाज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो बात कर रहे थे बेसिकली मैक्रो लेवल की, वो बात कर रहे थे बेसिकली मैक्रो लेवल के इकोनॉमी की। हमें तो पहला डेफिनेशन सर अभी समझ में आ गया। एडम स्मिथ ना, उन्होंने 1776 में स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में कहा है, और स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं सर वो पता चल रहा है सर, देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब सर ये तो मैक्रो लेवल ही हो गया ना सर, समझ में आ गया है सर। अभी जल्दी से फटाफट से एक बार दूसरा डेफिनेशन करवा दो सर, करवा दो पक्का। देखना, अभी हम लोग जाते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ, और वो है अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। और अल्फ्रेड मार्शल बच्चों पता है क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल देखना क्या कह रहे हैं। अल्फ्रेड मार्शल is telling something about study of a man in ordinary business life, study of a man in ordinary business life। तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो की बात कर रहा है या फिर मैक्रो की बात कर रहा है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? कोई मुझे समझाएगा, कोई मुझे बताएगा? मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन देता हूं। अल्फ्रेड मार्शल इज टॉकिंग अबाउट माइक्रो और ही इज टॉकिंग अबाउट मैक्रो। ये एक बार ये सेंटेंस को पढ़ के कोशिश करना। स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेफिनेशन? कैन एनीवन? गलत हुए तो चलेगा, गलत हुए तो चलेगा, लेकिन सिर्फ आंसर देते रहना है।
वेरी गुड। पिंकेश ने कहा है माइक्रो, इशिता ने कहा है माइक्रो, रुशिल ने कहा है माइक्रो। वेरी वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात कर रहे हैं माइक्रो लेवल की, ये बात कर रहे हैं माइक्रो लेवल की, क्योंकि यहाँ पे ये समझना कि वो बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। यस, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, मतलब ये बात कर रहे हैं माइक्रो की। When I'm talking about a particular man, for example, मैं लेता हूं एग्जाम्पल किसका, गौरव का एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मैं गौरव राज 47, करेक्ट ना, गौरव राज 47 की बात करता हूं, तो मुझे गौरव का इनकम निकालना था। मुझे गौरव का इनकम निकालना था, तो मैंने गौरव को पूछा, गौरव तुम क्या बिजनेस करते हो मुझे बताना, तुम कहाँ पे काम करते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी मुझे बताना, मुझे तुम्हारा इनकम जानना है। तो मैंने गौरव को पूछा, गौरव को बैठाया और गौरव बोलने लग गया कि यहाँ पे सर मुझे सैलरी आती है कुछ 10,000 रुपए पर मंथ। सर ये तो सिर्फ मेरा साइड इनकम है सर, लेकिन जो मेरा मेन बिजनेस है, मेरे नाम से जो बिजनेस चल रहा है सर, उसकी सैलरी आती है करीब, उसका प्रॉफिट आता है सर 5 लाख रुपए। तो मैंने इन टोटालिटी में कैलकुलेट किया और मुझे पता चला कि गौरव जो है ये साल के कुछ 6 लाख रुपए कमा लेता है। तो मैंने सिर्फ गौरव की इनकम को समझा है, मैंने सिर्फ एक इंसान की इनकम को समझा है, मैंने गौरव की यहाँ पे एनालिसिस किया और मुझे गौरव के बारे में पता चल गया। स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, आई एम एनालाइजिंग द थिंग्स ऑन अ माइक्रो लेवल। I am analyzing the things on the micro level, guys। यहाँ पे मैंने नेशन के बारे में नहीं सोचा, उसके फैमिली के बारे में नहीं सोचा, मैं तो सिर्फ एक आदमी के बारे में सोच रहा हूं। और अगर मैं इस छोटे लेवल पे एनालिसिस करता हूं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रो लेवल एनालिसिस। अगर मुझे बच्चों पूरे इंडिया की नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस करना है, फॉर एग्जाम्पल फिर से लेता हूं टाटा स्टील का, मुझे सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील का मुझे क्या करना है, टाटा स्टील के बारे में मुझे समझना है। मैंने टाटा स्टील को एनालाइज किया, फिर टाटा स्टील को एनालाइज करके मैंने टाटा स्टील के प्रॉफिट्स देखे, मैंने टाटा स्टील का सेल्स देखा, मैंने उनका कॉस्टिंग देखा, मैंने उनके एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी वो सब कुछ देखा और मैंने एनालिसिस किया। तो बच्चों दैट वाज ऑन अ माइक्रो लेवल, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर फर्म का सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस किया। व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो माइक्रो लेवल एनालिसिस। सुनिधि शर्मा कह रही है कि सर प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस सुनिधि, जरूर जरूर मैं तुम्हें समझाने वाला हूं इनका डिफरेंस दोनों का, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी लेक्चर में आज ही के दिन हम लोग माइक्रो का और मैक्रो का डिफरेंस समझने वाले हैं। तो सुनिधि स्टे बैक, हम लोग कुछ ही मिनट में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, डोंट वरी, वेरी सून वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन देम। मुझे बताना माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दिए अभी तक। मैंने गौरव का एग्जांपल दिया, गौरव 47, करेक्ट ना, आई गेस आई एम राइट ओवर हियर। गौरव राज 47, गौरव 47 का मैंने एग्जांपल दिया, जहां पे उसकी मैंने इनकम को कैलकुलेट किया था। दूसरा एग्जांपल दिया कि मैं क्या कर रहा था, मैं एक कंपनी का एनालिसिस कर रहा था, जिस कंपनी का नाम था टाटा स्टील। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं तुम्हें। अगर मुझे एक पेन का अगर मुझे एक पेन का एनालिसिस करना है कि उसकी कॉस्टिंग कितनी है, उस पेन की कॉस्ट निकालने के लिए उस पेन के रिफिल की कॉस्ट, उसकी इंक की कॉस्ट और उसके जो बाहर का जो कवर होता है उसकी कॉस्ट में निकालूंगा। और मैंने एनालिसिस किया माइक्रो लेवल पे, एक पेन की कॉस्ट निकल गई, प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया। और ये क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने माइक्रो लेवल पे फिर से काम किया था, माइक्रो लेवल एनालिसिस किया था। यस, समझ में आया? So yes, we have seen the 3 examples of the microeconomics. Sir, when will you teach for 11th and 12th economics daily? अनिकेत, मंडे से हमारे फुल फ्लेजेड क्लास शुरू हो गए, सेपरेटली फॉर 11th एंड सेपरेटली फॉर 12th। यस, मैंने कहा है, मैं डेली कह रहा हूं तुम्हें कि यहाँ पर मैं कुछ तुम्हें बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूँ, थीम क्रिएट करना चाहता हूँ, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का डर निकालना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं कुछ ये कॉमन क्लासेस ले रहा हूँ जो 11th और 12th दोनों के लिए भी बहुत ही नेसेसरी है, तुम्हारा बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तुम्हारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो तुम्हें डर लगता है ना बच्चों, जो तुम्हें डर लगता है ना इकोनॉमिक्स से, उसको निकालने के लिए। यस,
चलिए चलिए चलिए, ध्यान देना, थोड़ी समय ध्यान देना सिर्फ, और सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। देवांशु, गुड इवनिंग देवांशु, हाउ आर यू? चलते फिरते तुम आ ही जाते हो राइट मेरे क्लास में, अच्छा लगता है राइट, इसलिए तुम आ गए। देवांशु इज आवर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, और आजकल बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है, करेक्ट? ओके, हेलो देवांशु, यस, तुम्हें पता होगा ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। लेट्स मूव ऑन। You will be teaching for 11th and 12th both? Yes, I would be teaching you for 11th as well as 12th both guys, both. तो yes, बहुत ही मजा आने वाला है, मैं तुम दोनों को सिखाने वाला हूँ, 11th वालों को भी और 12th वालों को भी, राइट? ओके, माइक्रो के फादर कौन है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर को भी समझाऊंगा कौन होते क्या होते। रुको रुको, थोड़ा सा रुको, ठीक है, थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस एक बार करवा दूं, एक बार तुम्हें मैं माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस करवा दूं, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। यस, बात ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड इकोनॉमिस्ट के बारे में समझते हैं। थर्ड इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, एंड थर्ड इकोनॉमिस्ट वाज लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स गाइस, he was talking about the relationship between the scarce and its end. The scarce and its ends, मतलब लियोनेल रॉबिन्स ना एक एनालाइज करते करते उन्हें समझ में आया कि हम लोगों को क्या देखना है, कि रिलेशनशिप बिटवीन द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। he is telling that लियोनेल रॉबिन्स वर मोर फोकसिंग ऑन अनलिमिटेड वांट्स होती है हर एक इंसान की, हर एक कंट्री की, एंड हमारे पास रिसोर्सेस जो अवेलेबल है वो काफी लिमिटेड होते हैं। सो ही वाज ट्राइंग टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्केर्स रिसोर्सेस एंड इट्स एंड, मतलब अनलिमिटेड वांट्स। जैसे कि हम लोगों ने एक इकोनोमिया में देखा था, इकोनोमिया में हाउस होल्ड मैनेजमेंट, करेक्ट ना? हम लोगों ने देखा था इकोनोमिया में हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और उस हाउस होल्ड मैनेजमेंट में क्या दिया था बच्चों? हाउस होल्ड मैनेजमेंट में क्या लिखा था? उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था वो फैमिली मेंबर का, जहां पे उस फैमिली के हेड को उसके घर पे सारे लोगों की डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है, उसके उनके वाइफ की, उनके बच्चों की, उनके पेरेंट्स की। सो नाउ ही वाज ट्राइंग टू अगेन, वहां पे भी मैंने तुम्हें बोली थी दो चीजें को याद रखने के लिए। कौन से दो चीजों की याद रखने को बोला था मैंने? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। यहाँ पे लियोनेल रॉबिन्स was also focusing on same thing. Lionel Robbins was talking about the relationship between the scarce resources and unlimited wants तो क्या तुम्हें समझ में आया लियोनेल रॉबिन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? Relationship between the scarce resources and unlimited wants. Getting? Yes. So difference between want and need. Want and need का मतलब क्या होता है? Satisfying unlimited want is limited means. Yes, प्रद्युम्न बिल्कुल सही कह रहे हो। नीड मतलब तुम्हें वो जरूरत है, नीड मतलब जरूरत है, और वांट मतलब तुम्हारी डिजायर है, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। नीड को हम लोग बेसिक नेसेसिटी भी बोल सकते हैं, वांट को तुम लोगों को डिजायर भी बोल सकते हैं। क्या तुम वो ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, फिर भी वो तुम्हारी वांट बन सकती है। लेकिन वांट को पूरा करने के लिए तुम्हें मनी का होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, ऐसा पहले वाले क्लास में मिल जाए यूट्यूब चैनल पे। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, ऐसे पहले वाले क्लास में जाए। ओके यस, आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है, पहला क्लास है बट फिर भी अटेंड करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग बेसिक्स ही देख रहे हैं। यस, बेसिक्स ही देख रहे हैं। यस, वांट मतलब हम जो चाहते हैं, बिल्कुल सही कहा पिंकेश तुमने इसका एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड पिंकेश, यू हैव गिवन द वेरी राइट आंसर। वांट मतलब तुम्हारी डिजायर, लेकिन वो जरूरी नहीं है वो पूरा हो सकता है, ठीक ना? यस, आगे बढ़ते हैं। सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है। गिरिजा यू आर अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट। एक क्लास भी मिस नहीं करते हो तुम, राइट? और इसीलिए आज तुम आ गए यहाँ पे भी 11th 12th की क्लास में।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जाते जाते लाइक का बटन भी हिट करके जाना गिरिजा, ठीक है? ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, आगे वाले क्लास में मिल जाएगा, यस डेफिनेटली मिल जाएगा तुम्हें। ओके, तो देखना देखना देखना, फोर्थ इकोनॉमिस्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं गाइस। फोर्थ इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कौन थे वो फोर्थ इकोनॉमिस्ट? दैट इकोनॉमिस्ट वाज रैगनर फ्रिश। और रैगनर फ्रिश के साथ क्या हुआ पता है? एक कहानी के मोड़ से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। रैगनर फ्रिश ना बहुत टाइम बाद रैगनर फ्रिश कुछ एनालिसिस कर रहे थे, और उस एनालिसिस करते करते रैगनर फ्रिश ने एडम स्मिथ की थियोरी को देखा। एडम स्मिथ जी की थियोरी को, यार ये तो सब कुछ सही लग रहा है। फिर बाद में देखा किसकी थियोरी को? अल्फ्रेड मार्शल की थियोरी को। यार ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एडम स्मिथ की थियोरी किस पे बेस्ड थी पता है तुम्हें? बोलेगा मुझे, एडम स्मिथ की थियोरी किस पे बेस्ड थी? किस पे बेस्ड थी? एडम स्मिथ की थियोरी वाज ऑन मैक्रो पार्ट। इट वाज ऑन द मैक्रो पार्ट। तो रैगनर फिश कह रहा था कि यार ये एडम स्मिथ की भी थियोरी सही लग रही है, बिकॉज ही इज फोकसिंग ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। एंड Alfred Marshall, this economist, is also saying very correct. He is focusing on the micro part. There was a confusion regarding this microeconomics and macroeconomics, और यहाँ पे पहले कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। यहाँ पे कुछ भी पहले क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। और बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद रैगनर फ्रिश ने सोचा, क्यों ना मैं इकोनॉमिक्स को दो टुकड़ों में बांट दूं, और ये सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। एनालिसिस करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो रैगनर फ्रिश ने बंटवारा कर दिया। यस, बिल्कुल सही कहा पिंकेश। रैगनर फ्रिश ने बंटवारा कर दिया इकोनॉमिक्स का माइक्रो लेवल में और मैक्रो लेवल में। करेक्ट ना? करेक्ट ना? समझ में आ रहा है बंटवारा मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? मैं तुम्हें एकदम लेमैन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था इकोनॉमिक्स का इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और तभी से हमें अभी क्या होता है, हम जब भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तुम हमेशा एक चीज को तुम्हें पता होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? डिमांड को देखते हैं, सप्लाई को देखते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हैं, मार्केट्स को देखते हैं, बिजनेस साइकिल्स को देखते हैं। और अगर मैं बात करता हूं मैक्रो लेवल पे मैं क्या देखता हूं? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। फिर बाद में आई एम सीइंग अबाउट द बजट, I'm seeing about the balance of payment, I'm seeing about the foreign trade. What I'm talking about? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ? और हम लोग बच्चों 11th स्टैंडर्ड में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, 12th स्टैंडर्ड में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके से तुम्हारे सिलेबस को भी 11th में माइक्रो दे दिया है, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स। 12th में तुम्हें मैक्रो दिया है, उसके साथ बहुत ही अच्छी पॉलिसीज का इंक्लूजन किया है तुम्हारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में बहुत ही अच्छे इंक्लूजन्स किए हैं गाइस। 1991 का पॉलिसी तुम्हारे सिलेबस में दिया है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें इस स्टेज पर 12th में ही पता चल जाए कि हमारी कंट्री में एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई थी। कौन से साल में आई थी वो पॉलिसी? 1991 में वो पॉलिसी आई थी। और वो पॉलिसी को सिर्फ समझेंगे नहीं बच्चों, उस पॉलिसी के पीछे का रीजन समझेंगे। कभी भी जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, कभी भी जब भी कोई चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के पीछे कुछ रीजन होता है। और क्या थे हमारे सिस्टम में लूप होल्स, क्यों हम लोगों ने नई पॉलिसी लेके आए थे 1991 में, और उस पॉलिसी लाने के बाद हमें बहुत फायदा हुआ था। वो सारी चीजें को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस यस, बिल्कुल सही प्रथम, बिल्कुल सही। एलपीजी आया था 1991 में, एलपीजी। और एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड यस गाइस, सिर्फ और सिर्फ एलपीजी आया था, फिर किसने लाया था? एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हम लोग सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्यों आया था ये पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो यस, we are going to understand conceptually कि why LPG was required,
we are not just going to read it, we are not just going to learn it. अरे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं पिंकेश, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, ये जो है ये जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अरे बच्चों ये नहीं है। एलपीजी एक पॉलिसी थी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस सर, सीए फाउंडेशन में 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स आती है क्या? सुनिधि, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सीए फाउंडेशन का जो बेस की शुरुआत होती है, जिसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का और दूसरा चैप्टर है जहां पे कैपिटलिज्म का, वो भी कहीं ना कहीं से इसी से जुड़ी हुई है तुम्हारी 11th और 12th से। और जो तुम 12th में पढ़ते हो उसका मेजर पोर्शन है तुम्हारे सीए फाउंडेशन में, तो जरूर आती है। क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन में मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, पिछले कई सालों से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ वहां पे। डेफिनेटली उसके लिए तुम अभी से मेरे एग्जाम्पल्स में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तुम सीए फाउंडेशन में बच्चों एकदम पूरा की पूरा फोड़ डालोगे। सीरियसली कह रहा हूं, तुम लोग पूरा अच्छे से इकोनॉमिक्स करोगे, तुम लोग फोर्थ डालोगे सीए फाउंडेशन में। क्योंकि सीए फाउंडेशन में पता है मजे की बात क्या है, तुम्हें पता है? सीए फाउंडेशन में लिखना नहीं है, वहां पे क्या है पता है तुम्हें? वहां पे एक अद्भुत खेल है, कौन बनेगा करोड़पति, करेक्ट ना? जैसे होता है ना, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक टिक मार्क करना होता है। सो यस, सीए फाउंडेशन में तुम्हें इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है। कौन सी? सिर्फ इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की, इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओ ग्रेट, रिया यू आर हियर, गुड इवनिंग रिया। तो यस, रिया भी है जो सीए फाउंडेशन में है, उससे भी पूछ लेना 11th और 12th की इकोनॉमिक्स काम आती है या नहीं। यस रिया, बताओ जल्दी, 11th और 12th की इकोनॉमिक्स काम आती है या नहीं? सर, सीए फाउंडेशन फॉर नवंबर 2020 की बैच कब से स्टार्ट होगी? Pratham, we are going to announce it very, very soon. We are going to announce it very soon, and yes, you will get the notifications for that. It is already in planning. It is already in planning, right? कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट? यस, हम लोग खेलते हैं बच्चों ये अद्भुत खेल सीए फाउंडेशन में। इस तरीके से मैं क्विज लेता हूं जहां पे हम लोग समझते हैं कि कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट, एंड डेफिनेटली गाइस वी एंजॉय अ लॉट। वहां पे एमसीक्यूज हम लोग एक्चुअली बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग वहां पे सॉल्व करते हैं। तो यस, 11th और 12th की भी इकोनॉमिक्स उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। एक बात बच्चों, मैं तुम्हें फिर से वो 4 डेफिनेशंस को रिवाइज करना चाहूंगा। 4 डेफिनेशन क्या तुम्हें याद है? गुड इवनिंग भावना, सो यू आर न्यू हियर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जुड़े रहना इस चैनल पे, तुम्हें बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। भावना हियर। So what about November 21? Yes, इशिता, जैसे कि मैंने कहा है कि नवंबर 21 की भी बैच का बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखना बच्चों, देखना। गिरिधारी, गुड इवनिंग गिरिधारी। फिर से चारों डेफिनेशंस को तुम्हें याद करवा देता हूं। मैंने कहा था इस लेक्चर के एंड में तुम्हें चारों डेफिनेशंस याद रहेंगे। देखना, पहला डेफिनेशन तुम्हारे सामने। सर, सीए फाउंडेशन में जो पीसी के आता है वो 11th 12th की बीएसटी से रिलेटेड है क्या? यस यस रागिनी, वो 11th 12th के कुछ पार्ट बीएसटी से रिलेटेड है, बीएसटी से रिलेटेड है। बहुत ही सही कहा है रागिनी तुमने, बहुत ही सही कहा है। नॉट एवरीथिंग बट यस, अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट बहुत ज्यादा काम आती है। देखो, तुम्हारे सीनियर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम आती है, और आप ही इन्हें आप इनके साथ सब बेसिक्स क्लियर करेंगे तो गाइस तुम लोग बहुत लकी हो। यस, थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू सो मच। यस, कहना मुझे जल्दी से अभी तुम लोग। वेरी गुड पिंकेश यार, यू आर डूइंग अमेजिंग। फटाफट से रिप्लाई कर रहे हो, आंसर्स दे रहे हो। एडम स्मिथ, स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अल्फ्रेड मार्शल, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन इन बिजनेस लाइफ। रैगनर फ्रिश ने बंटवारा किया था। अरे अमेजिंग अमेजिंग पिंकेश, यू आर सुपर फास्ट, यू आर सुपर फास्ट इन दिस क्लास। देखना, मैं तुमको रिवाइज करवाता हूँ। एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी, जो नए भी आए हैं उनको भी याद हो जाएगा। करेक्ट? देखना, पहला डेफिनेशन आज हम लोगों ने जो देखा था वो था एडम स्मिथ का,
और एडम स्मिथ कह रहे थे 1776 में एडम स्मिथ ने क्या किया था, एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी, उसका नाम था नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मतलब वो बात कर रहे थे किसकी, वेल्थ ऑफ नेशन की, वो स्टडी कर रहे थे किसकी, वेल्थ ऑफ नेशन की। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब वो पूरे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक कोई सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी एक सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यस, पहला डेफिनेशन हमारा हो गया, पहला डेफिनेशन हमारा हो गया कि क्या है वो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है कि मैक्रो लेवल के बारे में बात करते हैं एडम स्मिथ। गाइस अगर अखी भैया से पढ़ोगे तो 11-12 चिल्लर बना देंगे। यस बच्चों, यस यस यस, माय स्टूडेंट समटाइम्स कॉल मी भैया एंड यस, बड़े भाई जैसा ही हूं मैं। एंड डेफिनेटली गाइस सब कुछ एकदम चिल्लर बना देंगे हम लोग 11-12 में। और जो सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है उसको हम लोग बहुत ही आसान बना देंगे। यस, क्योंकि ये आसान है, राइट गाइस, ये आसान है। देखना सेकंड डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल का। और अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन देखना, नाम में ही, डेफिनेशन में ही सब कुछ लिखा है, स्टडी ऑफ अ मैन, स्टडी ऑफ अ मैन। मैन मतलब इंडिविजुअल, तो यहाँ पे ये माइक्रो के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, ही इज फोकसिंग मोर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हम लोगों ने आज की तारीख में एग्जाम्पल लिया था किसका, हम लोगों ने गौरव का एग्जाम्पल लिया था। गौरव की इनकम को आज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और गौरव क्या कर रहे थे, गौरव की इनकम कितनी थी, 6 लाख हम लोगों ने निकाली थी गाइस, करेक्ट ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गौरव की इनकम को जब कैलकुलेट किया वो माइक्रो लेवल पे था, वो क्या था, माइक्रो लेवल पे। रागिनी कह रही है कि लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन था द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स एंड इट एंड, स्केर्स एंड इट एंड। यस यस यस, देखना यहाँ पे, सर नेशनल इनकम से डर लगता है सर, इसी तरह डरना नहीं है, नेशनल इनकम को इतना आसान बना देंगे हम लोग, नेशनल इनकम को इतना आसान बना देंगे कि किसी से भी डर नहीं लगेगा तुम्हें, किसी से भी डर नहीं लगेगा फिर, राइट। इस डर को हम लोग भगाएंगे इसी क्लास में, इसी क्लास में, देखना मैं ही तुम्हारा वो डर भगाने वाला हूँ नेशनल इनकम का, और मैं उसे बना दूंगा एकदम एकदम चिल्लर, राइट, एकदम चिल्लर बना दूंगा बच्चों से। देखना तीसरा डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड्स। स्केर्स मतलब स्केर्स रिसोर्सेस, स्केर्स मतलब कम है, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, और हम लोग ऐसे प्राणी हैं कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती है। ये मिला नहीं कि तुरंत दूसरा कुछ चाहिए होता है, तुरंत और कुछ चाहिए होता है, और कुछ चाहिए होता है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि स्केर्स रिसोर्सेस हो गए, अनलिमिटेड वांट्स होगी, ये तीसरा डेफिनेशन खत्म हो गया यहाँ पर। और हम लोग जा रहे हैं फोर्थ डेफिनेशन पे। रैगनर फ्रिश ने क्या किया था, रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स का बंटवारा किया था, रैगनर फ्रिश ने एडम स्मिथ को समझा था, रैगनर फ्रिश ने अल्फ्रेड मार्शल को समझा था। रैगनर फ्रिश ने फिर सोचा कि क्यों ना मैं 1933 में उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया, मतलब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था इकोनॉमिक्स का इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, into microeconomics and macroeconomics. Yes, good evening Arya, my favorite teacher, thank you so much वंशिका आर्या, yes, thank you so much। तुम लोग घूम फिर के थोड़ा आ ही जाते हो यहाँ पे, करेक्ट ना। yes, these are my very very obedient student, very very loyal students, जो कभी भी कोई भी क्लास हो एक बार तो विजिट देकर ही जाते हैं, राइट। yes, thank you so much वंशिका for coming here, right। एंड यस, तुम्हारे जूनियर्स को बता दो कि हम लोग इकोनॉमिक्स को कितना 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 चिल्लर बना देंगे, राइट। ओके, रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यस रागिनी, बिल्कुल सही कहा है। सर व्हेन इज योर नेक्स्ट लाइव लेक्चर, सर मेरा नेक्स्ट लाइव लेक्चर सेम टाइम पर होगा, 5 बजे रोज होगा। एंड यस गाइस 5 बजे, लेकिन अभी हमारे नए चैनल पे होगा जो कि है 11th एंड 12th कॉमर्स का, ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल तो तुम्हारे सीनियर्स का है, जहां पे मैं उन्हें पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। ये चैनल तुम्हारा सीनियर्स का है, सीए फाउंडेशन वालों का, और यहाँ पे मैं उन्हें पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स।
मैं भी, मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा 11th वालों को भी, 12th वालों को भी, लेकिन वो होगा तुम्हारा सेपरेट डेडिकेटेड चैनल फॉर यू गाइस। गेटिंग? यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे फ्रेंड्स को बोल दो कि हम लोग बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स और बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे इसी अन अकेडमी पे, राइट? यस, ओके। तो चलिए चलिए चलिए, क्या तुम्हें याद हो गया है चारों डेफिनेशंस? जल्दी से बताना एवरीवन, क्या तुम्हें डेफिनेशंस याद हो गए? पहला था एडम स्मिथ, दूसरा था अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा था लियोनेल रॉबिन्स, एंड द फोर्थ वन वाज वैगनर फ्रिश। सर संडे भी क्लासेस होंगी? नहीं यार, संडे को नहीं, संडे को हम लोग क्लासेस नहीं लेंगे। संडे को हम लोग पूरा 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 हम लोग सीए फाउंडेशन वालों को बहुत पढ़ाते हैं। उस दिन फाउंडेशन वालों की मैराथन होती है, उस दिन फाउंडेशन वालों के साथ होते हैं हम लोग पूरा पूरा दिन। और तुम्हारे फाउंडेशन वाले सीनियर्स जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हर एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं तुम्हारे सीनियर्स, राइट? संडे को तुम्हें ब्रेक होगा, बट यस अदर देन दैट मंडे टू सैटरडे हम लोग रोज मिलने वाले हैं। यस, मंडे टू सैटरडे रोज मिलेंगे डेफिनेटली गाइस, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। गेटिंग? यस बच्चों, अभी जल्दी से मुझे बताना कि क्या तुम्हें ये चार डेफिनेशन याद हो गए या नहीं हुए। और बस जो अगर याद हो गए तो जल्दी से लाइक वाइक भी कर देना वीडियो को अच्छा लगता है। एंड यस डेफिनेटली तुम्हारे फ्रेंड्स के को भी बताना है, फ्रेंड को भी बताना है तुम्हें कि यस वी आर स्टडिंग हियर ऑन दिस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो किसी ने मुझे पूछा था कि सर माइक्रो का और मैक्रो का डिफरेंस बता दो ना सर, माइक्रो का और मैक्रो का डिफरेंस बता दो। बोला था या नहीं किसी ने? यस यस बोला था, तो मैं जरूर 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 बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। एक बार सिर्फ रिवाइज करके डिफरेंस बताऊंगा, करेक्ट ना? यस, देखना एडम स्मिथ ने कहा था 1776 में ही वाज फोकसिंग ऑन द वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब वो बात कर रहे थे मैक्रो के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल क्या बात कर रहे थे? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, मतलब वो बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर बाद में लियोनेल रॉबिन्स जो बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स एंड इट्स एंड, मतलब वो बात कर रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेस तो कम है लेकिन हमारी मांग तो बहुत ही ज्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स है, स्केर्स रिसोर्सेस है। एंड द लास्ट वन वाज रैगनर फ्रिश, जिन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स का बंटवारा कर दिया, इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई कर दिया, इकोनॉमिक्स को दो टुकड़े कर दिए, इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में बांट दिया। ये थे बच्चों चार डेफिनेशन जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं और चार इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा है। लेकिन तुम्हारे किसी फ्रेंड को समझना है, कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये रहा तुम्हारे सामने डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। सर आई हैव आल्सो जॉइंड सीए फाउंडेशन क्लास। ओके ग्रेट भूमिका ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस डेफिनेटली यू कैन स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड यस यहाँ पे सारे फाउंडेशन के लेक्चर हो गए। तब मेरे फ्रेंड ने बताया, इससे पहले नहीं पता था इस क्लास के बारे में। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी जुड़े रहना है डेफिनेटली। मैक्रो मीनिंग इज एग्रीगेट, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल। यस खुशी राज, यस। देखना यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तुम लोग पूछ रहे थे सर एक बार डिफरेंस बता दो ना सर, माइक्रो का डिफरेंस बता दो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है वो बता दो। यस देखना बच्चों तुम्हारे सामने ये माइक्रो और मैक्रो दोनों भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये माइक्रो और मैक्रो दोनों भी ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड का नाम था MIKRO, मैक्रो, जिसका मतलब था माइक्रो, MICRO माइक्रो। और देखना ये और एक दूसरा ग्रीक वर्ड था मैक्रो, MAKRO मैक्रो, और इसका एक्चुअल में मतलब है लार्ज। मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल। जब मैं किसी एनालिसिस करता हूं छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स? डेफिनेटली यस। अगर मैं लार्ज लेवल पे कर रहा हूं, अगर मैं सारे सेक्टर्स के एनालिसिस कर रहा हूं, अगर मैं पूरे कंट्री के एनालिसिस कर रहा हूं, पूरे कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है वो देख रहा हूं, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ रहा हूं, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ रहा हूं। यस गाइस समझने की कोशिश करना यहां पर। माइक्रो में मैं इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म,
के बारे में एनालिसिस करता हूं, और मैक्रो में एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेक्टर्स, एग्रीगेट ऑफ द कंट्री, लमसम पूरे कंट्री के बारे में एनालिसिस कर रहा हूं, नॉट ओनली वन सेक्टर बट ऑल द सेक्टर, नॉट ओनली वन कंपनी बट ऑल द कंपनी, नॉट ओनली वन इंडिविजुअल बट सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ देख रहा हूं। तो वो क्या बोलेंगे हम लोग उसे, बताना क्या बोलेंगे हम लोग इसे, हम लोग इसे बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम में ही लिखा है बच्चों, मैक्रो मतलब कुछ बड़ा, लार्ज, एग्रीगेट्स, गेटिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, और माइक्रो को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। और मैक्रो को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लंप सम मेथड। ये एग्जाम में तुम्हें आ सकता है, तुम्हें याद रहना चाहिए, तुम्हें ये लिखना है एग्जाम में कि मैक्रो में हम लोग लंप सम मेथड बोलते हैं, माइक्रो में हम लोग स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। अभिषेक कुमार कह रहा है कि सर मैं सेकेंड ईयर से फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं, मुझे सीए करना सही रहेगा? अभिषेक कुमार, ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, तुम अच्छे भी रहोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यस, सीए करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो तुम सीए कर ही जाओगे, तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कितना तुम्हारा मन लगता है वो भी डिपेंड करता है। तो देयर इज नथिंग टू डू विद द फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग डेफिनेटली तुम्हें एक सब्जेक्ट में हेल्प होगा, वो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में हेल्प होगा, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें सारे सब्जेक्ट, क्योंकि सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, जहाँ पे टैक्सेशन होता है, ऑडिट होता है, कॉस्टिंग होता है, लॉ होता है, और जो तुम फॉरेक्स की बात कर रहे हो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, आईटी भी होता है। सो डेफिनेटली आई वुड से दैट कि सिर्फ फॉरेक्स कर रहे हो, इसके बेसिस पे सीए करना, ये डिसीजन ले रहे हो तो गलत है। बट यस, तुम्हें सीए करना है, तुम डेफिनेटली कर सकते हो, बट फॉरेक्स और सीए आई वोंट से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिसीजन लेना, एक ही सब्जेक्ट के बेसिस पे डिसीजन लेना, ये बहुत ही गलत होगा। तुम्हें कितना इंटरेस्ट है बाकी सब्जेक्ट्स में, तुम्हें एक्चुअली क्या करना है उस पर वो डिपेंड करेगा, राइट, उस पर वो डिपेंड करेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यस यस यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल है ना हमारा इंडिपेंडेंस, ओके, कल भी तुम्हारा क्लास है, कल विश करना, राइट, ओके। तो चलिए चलिए चलिए, मैं बात कर रहा था तुम्हें माइक्रो और मैक्रो की, करेक्ट ना, मैक्रो और माइक्रो की। जल्दी से इसको सम अप करते हैं, जल्दी से इसको सम अप करते हैं गाइस, समझने की कोशिश करना। आई वाज टॉकिंग अबाउट स्लाइसिंग मेथड, राइट ना। स्लाइसिंग मेथड में कल क्लासेस है, जी हाँ, कल भी तुम्हारे क्लास है, कल भी तुम्हारे क्लास है बच्चों। वैसे भी हमें कहीं पे जाना तो है नहीं, वैसे भी हमें कहीं पे जाना है नहीं, हम लोग घर पे ही है, सब जगह पे लॉकडाउन है। यस डेफिनेटली हम लोग कल भी क्लास ले गए। देखना मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ, यस सुनिधि, मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ लमसम का और स्लाइसिंग का, समझने की कोशिश करना। स्लाइसिंग मतलब क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना। स्लाइस मतलब क्या होता है, टुकड़े करना, करेक्ट ना, टुकड़े करना, राइट। देखना ये यहाँ पे समझाता हूं मैं तुम्हें, स्लाइस मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड है, यस, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या होता है, छोटे 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 टुकड़े करना। मतलब मैंने पूरे इंडिया के, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत सारे सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया, और उस पर्टिकुलर सेक्टर्स से मैं एक पर्टिकुलर छोटा सेक्टर सिलेक्ट करता हूं, उसमें से एक छोटी कंपनी सिलेक्ट करता हूं, और मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूं, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूं। तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड। सर इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है, यस वैभव बोलो क्या इंपॉर्टेंट पूछना है। और देखना दूसरे जगह पे लमसम मेथड है। लमसम मेथड मतलब क्या होता है कि एक सेक्टर नहीं, एक छोटा टुकड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे टुकड़े को स्टडी करने वाला हूं एक साथ, और फिर कुछ तो एनालिसिस करता हूं, फिर कुछ तो एनालिसिस करने वाला हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया, एनालाइज किया, बहुत सारे छोटे टुकड़ों को मैंने एनालाइज किया एक साथ, तो वो क्या बन गया, लमसम। मतलब एक सेक्टर नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स, एक कोई तो कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज,
एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल, पूरे इंडिया के इंडिविजुअल, तो उसको मैं बोलूंगा स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो वो आएगा लमसम मेथड में। और यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड में क्या आएगा, स्लाइसिंग मेथड में एक एक टुकड़े को मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक टुकड़े को स्टडी कर रहा हूं। गेटिंग? यस, ओके सर। जो स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी पे, वो क्लासेस हम कभी कभी देख सकते हैं क्या? यस, जरूर देख सकते हो। वो तुम कभी कभी क्या, स्पेशल क्लासेस कभी भी देख सकते हो। जो अनअकैडमी पे तुम क्लासेस देखते हो वो तुम कभी भी देख सकते हो, करेक्ट? अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, वहां पे जो स्पेशल क्लासेस होती है जहां पे मैं लेता हूँ, वो तुम बिल्कुल देख सकते हो, पूरा की पूरा फ्री में। ये सीए फाउंडेशन वालों के लिए था, राइट? एंड यस गाइस, वेरी वेरी सून यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट ऐप ऑल्सो, राइट? ओके, समझ में आया है गाइस? विवेक तिवारी, यस विवेक, गुड इवनिंग विवेक, हाउ आर यू? लेट आए तुम, यस रागिनी बिल्कुल सही कहा है। स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और एक एक टुकड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखना, स्लाइसिंग मेथड में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि इंडिविजुअल का इनकम, जैसे कि पर्टिकुलर कमोडिटी, जैसे कि पर्टिकुलर फर्म, जैसे कि फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग और मैक्रो में देखना, मैक्रो में क्या है, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब कुछ कहां पे है, मैक्रो लेवल पर है, ये सब कुछ मैक्रो लेवल पर है। गेटिंग? समझ में आया? तो गाइस, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टुडेज लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने चार इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा, माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ा। यस, समझ में आया सबको? जल्दी से बताना, फिर से रिवाइज करवा दूं, फिर से सम अप कर दूं 2 मिनट के अंदर। हेलो प्रगुन, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस क्लास। हाउ आर यू प्रगुन? प्रगुन मेरा सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी से पढ़ाई करता है, ये बहुत ही अच्छी नोट्स भी बनाता है, नोट्स भी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजता है कि सर ऐसे मैं नोट्स बनाता हूं, क्या ये अच्छा है? यस। स्लाइसिंग में एक इंडिविजुअल के बारे में एनालाइज करते हैं, तो हम डिमांड चैप्टर में मार्केट डिमांड के बारे में क्यों पढ़ते हैं? इनकेस ये तुम्हें सवाल का जवाब मिलेगा बहुत ही जल्द, जब हम लोग कल थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हम लोग ये डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। यस यस पिंके, जरूर तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। Getting all of you? So shall I sum it up in 1 minute? 1 मिनट के अंदर मैं सम अप कर रहा हूं बच्चों, जल्दी से ध्यान देना। क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम मी, जल्दी से चारों डेफिनेशन करेंगे 1 मिनट में, और फिर हम लोग आज के दिन रुक जाएंगे और कल फिर मिलेंगे 5 बजे। देखना देखना, मैं चाहता हूं लास्ट के 10 मिनट। यस विवेक, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो विवेक? ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखना बच्चों, एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ क्या कह रहे थे, स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं। अल्फ्रेड मार्शल, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन, ये माइक्रो के बारे में सोच रहे हैं। देन लियोनेल रॉबिन्स, दो चीजों के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स एंड इट एंड, इसके बारे में लियोनेल रॉबिन्स बता रहे हैं। और लास्ट वन हम लोग ने देखा था रैगनर फ्रिश ने 1933 में क्लासिफाई किया था इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस गाइस, ये हम लोगों ने 4 डेफिनेशंस देखे थे। मैंने कहा था तुम्हें ये चारों डेफिनेशंस तुम्हारे लर्न हो जाएंगे। आई होप दैट तुम्हारे ये लर्न हो भी गए होंगे, राइट? तो यस गाइस, अगर तुम्हें मजा आया तो स्टे ट्यून्ड विद मी टुमारो एट 5 PM। जल्दी से बच्चों हिट द लाइक बटन, तुम्हारे फ्रेंड्स को जल्दी से बता दो कि हम लोग बेस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। लेके आओ तुम्हारे फ्रेंड्स को, शेयर करो। एंड यस गाइस, बाय, टेक केयर। और आज के दिन हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इट वाज वेरी वेरी गुड टू टीच यू ओवर हियर। बहुत ही अच्छे आंसर्स दे रहे कुछ लोग यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे। यस, मिलते हैं फिर से कल शाम में 5 बजे। तो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैप्पी